हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ है द हिंदू से जो कि बीसीएस के बारे में, बीसीएस और एयरपोर्ट्स के बारे में है। तो आप कभी भी एयरपोर्ट पे गए हों, खास करके दिल्ली एयरपोर्ट या फिर किसी और बड़े एयरपोर्ट पे, तो आप काफ़ी बड़ी लंबी क्यू में कतार में खड़े हो जाते होंगे और काफ़ी टाइम लगता है वहाँ, खास करके सिक्योरिटी होल्ड एरिया में इंटर करने के लिए। तो देखिए, एयरपोर्ट जो लोग बहुत कम बार गए हैं या फिर जो लोग नहीं गए उसके बारे में मैं बता दूं। इसमें 3-4 मेजर एरियाज डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट इज सिटी साइड, जो कि हम लोग जिधर से एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं, जो कि बाहर से एक्सेस रहता है, कोई भी पहुंच सकता है। हम विद टिकट पहुंचते हैं, हमारा ड्राइवर भी पहुंचता है, वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। उसके बाद इंटर करते हैं चेक इन एरिया में। चेक इन एरिया में हम सारा बैग वगैरह लेकर के इंटर करते हैं। जिन लोगों के पास बोर्डिंग पास सेल्फ जनरेटेड नहीं है, वो चेक इन एरिया में बोर्डिंग पास अपना जनरेट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे काउंटर पे स्टाफ मेंबर्स होते हैं एयरलाइंस के, वो लोग भी इशू कर सकते हैं। और आपके पास अगर कुछ लगेज है मोर देन 7 kg और आप उसको वहाँ पे ड्रॉप करना चाह रहे हैं, मोर देन 7 kg तो कंपलसरी ड्रॉप करना, अदरवाइज भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। वो बैगेज आपके हाथ में नहीं जाता, वो बैगेज आपके एयरलाइंस के ही साथ नीचे कार्गो स्पेस में रख दिया जाता है। सो वो उसी को चेक इन बोलते हैं, वो चेक इन लगेज है। उस चेक इन करने के बाद आप बोर्डिंग पास लेकर के एसएचए के अंदर एंटर करते हैं, जो कि सिक्योरिटी होल्ड एरिया कहा जाता है। और सिक्योरिटी होल्ड एरिया में इंटर करते समय आप अपना हैंड बैगेज साथ में ले जा सकते हैं। कुछ चीज़ें कंपलसरी है, जैसे पावर बैंक है, जो कि चेक इन में आप नहीं डाल सकते हैं। पावर बैंक को पोटेंशियल बॉम्ब माना जाता है, और अगर किसी के पावर बैंक में लीकेज, ओवर हीटिंग वगैरह का इशू है तो फिर वो बॉम्ब की तरह फट सकता है, या उसमें आग लग सकती है। और एक बैग में आग लगेगी तो फिर बाकी बैग्स में आग लग सकती है, और फिर वो पूरे एरोप्लेन को ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए उसे हाथ में रखने का सलाह दिया जाता है, हैंड बैग में। इसी प्रकार से जनरली लोग लैपटॉप और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी अपने हैंड बैगेज में रखना ज़्यादा सेफ समझते हैं, ताकि मिस हैंडलिंग ना हो। और एसएचए में जब इंटर करने के लिए हम लोग जाते हैं, उसमें हमारे बैग की कंप्लीट एक्सरे स्कैनिंग होती है और ह्यूमन की भी स्कैनिंग होती है। जब बैग की एक्सरे स्कैनिंग हो रही होती है तो उसमें बोलता है सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पावर बैंक हो, मोबाइल, लैपटॉप, वॉचेस, सब बाहर रखने के लिए बोलते हैं। खास करके अभी जो स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल वॉचेस के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट कभी कभी वो नॉर्मल एनालॉग वॉच को भी बाहर रखने के लिए बोल देते हैं। बाहर इन द सेंस एक सेपरेट ट्रे में। तो अभी बीसीएस बोल रहा है अपना एक्सरे मशीन सारे एयरपोर्ट्स पे अपग्रेड करना होगा बाय द एंड ऑफ 2023 मेजर एयरपोर्ट्स के लिए, प्लस जो भी नए एयरपोर्ट बनेंगे, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, जो नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं एंड मेजर एयरपोर्ट्स पे, दोनों पे बाय एंड ऑफ 2023 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला एक्सरे मशीन लगाना है। जिससे फ़ायदा ये होगा कि पैसेंजर्स को लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर्स, इन सब चीज़ों को बैग से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली लोगों का समय बचेगा, बैग से बाहर निकालना, फिर दोबारा बैग में डालना। और बैग से बाहर निकालने के लिए आपको एक एडिशनल ट्रे भी यूज करना पड़ता है, और कभी कभी ट्रे की अनअवेलेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम बनती है। और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, मतलब मेरी 2 बार फ्लाइट छूटते छूटते बची है किसी तरह से। तो ये एक बढ़िया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आगे के न्यूज़ से ब्रीफ बता दूँ। बीसीएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर वर्क करता है, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी
ऑफ इंडिया से अलग हैं। अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं जुल्फ़िकार हसन, जो कि में भी कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, अदरवाइज उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो हमारा एक्सरे मशीन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकालने पड़ते हैं, तो एक्सरे मशीन कुछ इस तरह से दिख रहा हो और इमेज आउटपुट देता है। जब भी आप बैग रखते हैं तो इसमें होता ये है कि जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ वाटर बोतल है, कुछ केबल है और कुछ क्लिप्स वगैरह टाइप से दिख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैं, और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं समझ में आता है इसके अंदर कि वो क्या मटेरियल हो सकता है, इसीलिए उसको निकालने के लिए बोला जाता है। ये 2D इमेजिंग है। अभी ये बोला जा रहा है कि नया टेक्नोलॉजी जो है वो 3D इमेज प्रोड्यूस करता है और हाई रिजोल्यूशन में प्रोड्यूस करता है। हाई रिजोल्यूशन मतलब इमेज जो डॉट्स से बना हुआ है, आपको मैं दिखाना, तो आप देखेंगे, इसको जूम करता हूँ तो छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के कलर्स आपको दिखेंगे। वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डॉट्स हैं। अगर हायर रिजोल्यूशन होगा तो फिर ये काफ़ी क्लियर इमेज दिखेगी, और जितना लोअर रिजोल्यूशन होगा उतना पुअर दिखेगा। सो नया जो मशीन है वो 3D इमेज लेता है, हायर रिजोल्यूशन पे लेता है, और उसमें बेटर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है डिटेक्ट करने का, और उसमें फॉल्स अलार्म्स काफ़ी कम आते हैं। अभी 2D इमेजिंग में फॉल्स अलार्म्स आता रहता है, इवन मेरे साथ भी आया था एक बार। एक जेल था, जनरली वो लिक्विड और जेल्स को भी जांच कर लेता है। तो इन जनरल मैं बहुत बार फेस वॉश वगैरह तो लेकर के गया हूँ बैग में, बट एक बार ऐसा हुआ कि वो फेस वॉश को डिटेक्ट कर लिया। वो फेस वॉश भी फुल नहीं था, फुल पैकेट में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बिकॉज लिक्विड क्या होता है, लो वॉल्यूम में एक्सपेंसन करता है, एक्सपेंसन से उसके फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए लिक्विड को प्रोहिबिट करते हैं। इसीलिए मैं जब भी कोई वाटर बोतल ले जाता हूँ या फिर कोई जेल वगैरह ले जाता हूँ तो कंप्लीट भरा हुआ पैकेट नहीं लेकर के चलता हूँ, कोई आधा खाली हो गया हो तो उस टाइप से लेकर के चलता हूँ, ताकि ये हमारे खुद के बैग के सेफ्टी के लिए भी अच्छा। अगर हमारे बैग में कोई लिक्विड फट जाए तो फिर अपना ही बैग गंदा होगा। सो ये एक BCS की पहल है। उम्मीद करते हैं दिल्ली जैसे हैवी रश वाले एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स को काफ़ी सुविधा होगी।